सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई डोंट नो वीडियो कहाँ का है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहाँ लोग यूज मी डस्टबिन का पूजा कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग इस डस्टबिन में गलती से फूल गिर गए थे, जिसके बाद लोग पूजा करने लगे। जिसने ये वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर सबसे पहले, उसी वीडियो के नीचे एक कॉमेंट आया है, जहाँ एक जन लिखते हैं, मैं किसी रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं और मेरे दोस्त बस मजाक मजाक में इस पिलर को पूजने लग गए थे, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रैंक करने के लिए। हमने 3 दिन तक ऐसा किया है, लोगों ने ये चीज नोटिस कर लिया, जिसके बाद वो भी पिलर का पूजा करने लगे। हमने कुछ बोला ही नहीं, और अब अचानक ये मेरे फीड में आ गया और मैं लिटरली शॉक्ड हूं। अब ये बंदा कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। एक जन इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, हम टाइम के साथ आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया माइल्स आगे निकल चुकी है। एक और यूजर लिखते हैं, अंग्रेज और मुगल तो ऐसे ही बदनाम है। एक और यूजर लिखते हैं, हंसू या रो ये हालत देख के। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बागेश्वर धाम बाबा के बारे में। तो एक बच्चा बागेश्वर धाम बाबा से कुछ ऐसा पूछता है, जिसे सुनकर बाबा हंसने लग गए, और जो लोग हैं वो भी हंसने लग गए। आप देखिए। अच्छे बच्चे हो, बहुत बहुत बहादुर बेटा। आपके पास हनुमान देते हैं? हनुमान देते आपके पास? हाँ, बुलाते जाइए, मुझे मिलना है। ओ भाई, डिमांड बड़ी बड़ी हो भाई वायरल है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूट्यूबर अजूज के बारे में। बता दूं, इनके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनके अगेंस्ट में एक लड़की बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाई है। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी लड़कियां सामने आकर खुलकर बात कर रही है ना अजूज के बारे में, कि कैसे वो उनके साथ भी मैसेज वगैरह करता था। पहले बात कर लेते हैं तन्वी के बारे में। वो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट की। सबसे पहले वो लिखी, ट्रिगर वार्निंग असॉल्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी किसी चीज पर पब्लिक में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली ये सब होना ही नहीं चाहिए था। इसके बारे में बात करना इजी नहीं है, स्पेशली इंटरनेट पर, लेकिन काफी टाइम से ये ओवरड्यू था एंड हैज टू बी पुट आउट हियर। अच्छा, पहले बता देता हूँ, जो तन्वी है वो अजूज को पिछले 3 महीने से जानती है। दोनों फ्रेंड्स थे ना, बस यही था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर वो लिखती है, 4 जनवरी की रात 5 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग अराउंड 1-2 बजे हम दोनों सो रहे थे। अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने मुझे इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करना शुरू कर दिया और एक्सप्लिसिट रिमार्क्स पास करने लगा। फिर उसने जबरदस्ती मेरे साथ किया। मैं बार बार नो बोलती रही, लेकिन उसने फिर भी कंटिन्यू किया। ये सिर्फ तब रुका जब मैं जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तब जाकर वो रुका। उसके बाद वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ, मैं क्यों रो रही हूँ, जैसे उसे पता ही ना हो। फिर वो अचानक अच्छा बन गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ, मैं क्यों रो रही हूँ, क्या घर के इश्यूज की वजह से या रिलेशनशिप के इश्यूज की वजह से रो रही हूँ। वो प्रिटेंड करता रहा कि उसने जो मेरा किया वो मेन इशू नहीं है मेरे रोने का। इसके बाद वो फिर मुझसे माफी मांगने लगा, डीएम्स में मुझसे बार बार सॉरी बोलने लगा। मैंने उससे बिल्कुल क्लियरली बोला था कि मैं ये नहीं चाहती थी, मैं उसके साथ नहीं करना चाहती थी, और मैंने नो बोला था। उसके बाद भी वो बस सॉरी सॉरी कहता रहा। अगर कुछ हुआ ही नहीं होता तो सॉरी क्यों बोलता? अगर सच में कुछ नहीं हुआ होता तो वो ये कहता, तुम क्या बोल रही हो, कुछ हुआ ही नहीं, बट तुम तो माफी मांग रहे थे। जो चीज तुमने की ही नहीं उसके लिए कोई माफी क्यों मांगेगा? इसके बाद फिर वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई ना अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि आप पॉज करके रीड कर सकती हो। और वो इंसिडेंट के बाद का जो अजूज एंड उसके बीच में बात हुआ था, उसका भी वो स्क्रीनशॉट डाली। फिर वो ये स्क्रीनशॉट भी दिखाई जहाँ अजूज उनको बार बार कॉल कर रहे थे। उसके बाद वो ये पिक्चर पोस्ट करती है, जो उसने पुलिस को लिख के दिया ना, स्टेटमेंट अपना। बता दो, इस मामले में तन्वी ने अजूज के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज नहीं किया, बट वो पुलिस को स्टेटमेंट क्यों दी, इसके बारे में बताई ना वो अपने इंस्टाग्राम पर, आप देखिए। A lot of people on Reddit, ex Instagram, are asking me why the last part of my statement says I don't want any FIR या पुलिस की जांच या कुछ भी. Let me tell you why. You go to the hospital because you want to get treated. I went to the hospital at 11 PM in the night because I was bleeding. I could not urinate. I had zero bladder control. इसलिए मैं हॉस्पिटल गई रात को 11 बजे. हॉस्पिटल में first they deny my treatment. They check my IDs. They confiscate my IDs, which is extremely illegal by the way. फिर पुलिस को बुलाते, कहते you have to answer the police. आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम ट्रीट नहीं कर सकते. For my treatment I had to give statements. Fine. Again police is yelling at me, harassing me. सुबह से कहाँ थी तुम? जब ब्लीडिंग सुबह शुरू हुई तो तभी आऊंगी ना आपके पास. I went दिन में also before this, पर they said if it gets worse come to the ER. So hence मैं रात को 11 बजे आई. They are harassing me. They are telling me अपने पेरेंट्स का नंबर दो, अपना एड्रेस दो. मैंने बोला आप जो ये कर रहे हो that's illegal. I am 18+. I am not obliged to give you any of this. मैं हॉस्पिटल गई, मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ मिला. I was yelled at. अगले दिन फिर मेरे एरिया में पुलिस और स्पैम कॉलिंग मी. नाउ there's a different police woman. I have to explain my story to her. उन्होंने आधार कार्ड से मेरी मम्मी का नंबर निकाल के they have called her. My mom is not in town. Imagine how much she panicked when she heard कि हाँ मैम आपकी बेटी ने पुलिस केस किया है किसी के अगेंस्ट.
का. That's the thing my mom told me on call कि तन्वी what is this? She panicked so much. Immediately my mom was in छत्तीसगढ़ at that time. उन्होंने अगले दिन की मेरी फ्लाइट की टिकट बुक की. She said you come to me, you tell me what has happened. Because obviously what the hell man, जहाँ तुम ट्रीटमेंट के लिए गए वहाँ पे 4 घंटा ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ हुआ है. They conducted one internal examination and said बाकी टेस्ट सब बाहर से कराओ. I understand it was a government hospital. I understand emergency ward में नहीं होते टेस्ट, पर this is the treatment I got. The doctors were nice, they were supportive, but the police was me. There was a point where the doctor had to say कि नहीं मत बताओ पुलिस को आप कुछ, they are you go home. ऑल्सो बता दूं वो चैट्स के स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स सब कुछ वो पोस्ट किए है ना गूगल ड्राइव में. अगर तो आपको देखना चाहते हो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो. इतना ही नहीं, इसके बाद और भी काफी सारी लड़कियां अपना स्टोरीज बता रही है तन्वी को कि कैसे अजूज उनको मैसेजेस करता था, गंदी गंदी बातें करता था. काफी सारे स्क्रीनशॉट्स है, मैं लगा दूंगा. अगर तो आप रीड करना चाहते हो तो पॉज करके रीड कर सकते हो. ऑल्सो तन्वी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो. वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये सब शेयर कर रही है. इस मामले में बता दूं अभी तक अजूज की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है. अजूज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अभी डीएक्टिवेट कर रखा है. जैसे ही अजूज कुछ रिएक्ट करता है मैं आप लोगों को बता दूंगा ना. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फेक स्ट्रीट इंटरव्यूज के बारे में. काफी सारे आपने इंटरव्यूज देखे होंगे स्ट्रीट में किए जाते हैं, जहां फुल डिबेट होता है ना, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी पता नहीं क्या क्या, लोग पूरा लड़ लेते हैं भाई. तो ऐसा ही एक इंटरव्यू को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक्सपोज कर देते हैं. आप देखिए. जो आपको बाबा दिखता है मुल्ला मौलवी नहीं दिखता. नहीं मानेंगे. बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं मुल्ला मुल्ली मोदी भगवानों के बारे में. नेक्स्ट न्यूज है से पहले गाइस, बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना यार. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है केरला गोविंदपुरम से. दीपक जो कि सिर्फ 40 साल के थे, वो अपने ही घर में करते हैं. अब ऐसा वो क्यों किए? कुछ दिन पहले जब वो बस से ट्रैवल कर रहे थे, एक वुमेन जो कि उसी बस से ट्रैवल कर रही थी, वो दीपक के अगेंस्ट में वीडियो रिकॉर्ड करती है एलिगेशन लगाते हुए ऑफ मिसबिहेव. वो दिखाती है ना कि कैसे दीपक उनको इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे बस में. एंड वो वीडियो बता दूं बहुत वायरल गया, 20 लाख से ज्यादा व्यूज उसमें आए, जिसके वजह से दीपक डिप्रेशन में चले गए, ये सब नहीं झेल सके एंड वो करते हैं. दीपक के रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग वो डिनाई कर रहे थे ये सब एलिगेशंस कि वो मिसबिहेव किए थे, इनअप्रोप्रिएटली टच किए थे उस वुमन को. इस मामले में बता दूं पुलिस ने अभी के लिए अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर दिया है एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया है. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के बारे में जो अपने ही गवर्नमेंट को स्लैम करते हैं. कुछ दिन पहले मैंने बताया था, आपको पता होगा कि यूएसए ने टोटल 75 कंट्रीज के इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को टेम्पोररीली बैन कर दिया है. एंड 75 कंट्रीज के लिस्ट में बता दूं पाकिस्तान भी है. मतलब पाकिस्तान के लोग यूएसए जाके काम वगैरह नहीं कर सकेंगे. टूरिस्ट वीजा या बिजनेस ट्रिप पे वो जा सकते हैं, लेकिन वहां रहूंगा काम करूंगा ऐसा नहीं होगा. टेम्पोररीली बैन किया गया है, ठीक है, परमानेंटली नहीं. इंडिया लिस्ट में नहीं है. तो इसी को लेकर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मिर पब्लिकली पाकिस्तान सरकार को स्लैम किए. कहते हैं ना कि यूएसए ने जो पाकिस्तान के साथ किया ये एम्बैरेसमेंट है ऑन द ग्लोबल स्टेज. हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया 2 बार, बट ट्रंप ने वीजास बैन कर दिया पाकिस्तान के लिए एंड इंडिया के लिए नहीं. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि सयंतन डे के बारे में. बता दूं एक इन्फ्लुएंसर है, 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, ठीक है, एंड इनके साथ रिसेंटली कुछ बड़ा ही अजीब हो गया, जिसके बारे में वो बताए ना, आप देखिए. गाइस आज जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरी फियोन्से को डर लगने लगा है मुझे अकेले बाहर जाने देने से. आज शाम को मैं गया था अपनी यहाँ के एक लोकल कैफे में जो हाल फिलहाल में ओपन हुआ है. वहां जाके मैं गुड़ की चाय ऑर्डर देने के लिए काउंटर में खड़ा हुआ और ऑर्डर कर ही रहा था. उसी टाइम पर एक बंदा आता है पास ही में, जो देखने में थोड़ा सा नेपाली टाइप का है या बोल सकते हो चाइनीज टाइप का है. मुझे लगा वो बंदा दार्जिलिंग से हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में काफी सारे लोग दार्जिलिंग से पढ़ने के लिए आते हैं. मुझे लगा बंदा चाइनीज भी हो सकता है, इसलिए मैंने जस्ट हाई किया क्यूरियोसिटी में और पूछा कि कहाँ से है. बंदे ने मुझे ग्रीट किया, थोड़ा शर्मा के बोलना शुरू किया, फिर मुझसे कहा कि वो वियतनाम से है. ना शुरू से इस बंदे की आंखों में एक अलग लेवल की इंटरेस्ट दिख रही थी मुझसे बात करने की. एंड इट वाज काइंड ऑफ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे, जो कि मैं इससे पहले कितने सारे लोगों से बात किया हूँ लाइफ में, कभी भी फील नहीं हुआ, स्पेशली जब एक लड़के के साथ बात कर रहा हूँ. उसने मेरे बारे में पूछना शुरू किया कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, एंड देन सडनली उसने मुझसे कहा अगर कभी भी फ्री होते हो तो मैं यहाँ पास ही में रेंट में रहता हूँ तो मेरे रूम में आ जाना. मुझे दिमाग में थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, ये कैसी बात हुई यार. मतलब एक स्ट्रेंजर जो अभी अभी मिला है, जिससे मेरी 2-4 लाइन
नहीं बस बात हुई है, वो मुझे कह रहा है कि अपने घर में आ जाना। थोड़ा सा अजीब सा लगा, पहले मुझे डाउट हुआ कि ऐसे कैसे, देन जो हुआ उसके बाद आई गॉट शॉक्ड। मुझसे कहा कि मेरा नंबर नोट कर लो और हम मिल सकते हैं कभी बाद में। एंड फिर मैंने अपना फोन निकाला, मैंने कहा चलो ठीक है, बंदा बोल रहा है तो नंबर एटलीस्ट नोट करके रख लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ। नहीं, फोन निकलने के तुरंत बाद ही उसने मुझसे मेरा फोन ले लिया। मेरा ही फोन लेकर मेरे ही फोन से उसने अपना नंबर डायल करके उसने अपने आप को मैसेज भी भेज दिया ताकि उसको मेरा नंबर मिल जाए। आई गॉट शॉक्ड, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। टिल दैट टाइम मुझे उसके बॉडी लैंग्वेज से, जैसे लड़कियां खड़ी होती है ना नॉर्मली, ऐसे थोड़ा सा लड़कियों वाली जो स्टाइल होती है, उस टाइप से खड़ा होना, उस टाइप से मेरी तरफ देखना, उसके बाद नंबर मांगना, फिर कहना कि रूम पे आ जाना, ये सब चीजों को मैंने कनेक्ट किया और फिर मुझे पता चला कि भाई इसका अल्टीमेट इरादा क्या है और ये इस टाइप का इंसान है। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसको डायरेक्टली ये कह दिया, ब्रो आई एम मैरिड। एंड द मोमेंट आई सेड टू हिम कि ब्रो आई एम मैरिड, और उसका रिएक्शन देखोगे ना, ऐसा हो गया। आई मीन उसको लगा कि भाई धरती अचानक से कहां गिर गई। ब्रो आई सॉ इन हिज आईज कि वो कितना हर्ट हुआ वो चीज सुन के। एंड देन ही सेड, व्हाट आर यू कैरिंग मी, व्हाट्स योर एज? आई सेड आई एम गोना बी 24 दिस ईयर। उसने कहा इतनी जल्दी शादी कर लिया आपने? मैंने कहा हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। उसी वक्त मैंने उससे ये कहा कि ब्रो प्लीज डोंट माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, यू आर नॉट स्ट्रेट व्हाट आई बिलीव। क्लियरली टोल्ड हिम यू डोंट नीड टू बी अशेम्ड ऑफ दिस, प्लीज मेरे साथ तो कोई इरादा मत ही रखो। उसके बाद मैं वहां से चला आया और जब मैंने ये बात अपनी फियांसे को बताया, वो शॉक हो गई ये सुन के और वो टोटली इनसिक्योर फील करने लगी कि अब तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों से मुझे खतरा है। भाई ऐसा इंसिडेंट तो मेरी लाइफ में पहली बार मेरे साथ हुआ है एंड आई वाज काइंड ऑफ अनएबल टू डाइजेस्ट दिस फॉर अ व्हाइल। आई कांट बिलीव हिज इंटेंशन वाज सो क्रेजी। आप बताओ आपके साथ कुछ ऐसे टाइप का इंसिडेंट हुआ है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक आदमी के बारे में जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर यूरिनेट कर रहे थे, एक जन उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। जैसे वो देखे कोई रिकॉर्ड कर रहा है वो फिर भाग जाते हैं। क्या लोग हैं भाई। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, इसके फोटो को प्रिंट करो एंड उसी वॉल में टांग दो एक हफ्ते के लिए, दैट्स द ओनली वे टू डील विद दिस। एक और मुझे लिखता है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, लट बजाओ इनके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में, जो कि कल खत्म हो गया। एंड भाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ओडीआई सीरीज आ रहे हैं एट होम। न्यूजीलैंड कल का मैच 41 रन से जीते ना, 3 मैच का ओडीआई सीरीज था, न्यूजीलैंड 2 जीत गया। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ इंडिया में ही कभी ओडीआई सीरीज नहीं हारी थी ना, बट कल हम हार गए। बता दो विराट कोहली क्या ही बढ़िया खेले थे, 124 रन वो बनाए, और जो नीतीश कुमार रेड्डी भी बढ़िया खेले थे, 53 रन वो बनाए, हर्षित राणा भी बढ़िया खेले, 52 रन वो बनाए। विराट कोहली कल जो सेंचुरी मारे, इसी के साथ उनका हो गया 54th ओडीआई 100। सारे फॉर्मेट्स मिला के बता दूं इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के 85 100s हो चुके हैं। विराट कोहली को 85 100s बनाने के लिए 626 इनिंग्स लगे, वही सचिन तेंदुलकर को लगे थे 673 इनिंग्स। क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का 100 रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ ये भी बता दूं ऑलराउंडर हर्षित राणा वो भी कल 50 रन मारे अपना हाफ सेंचुरी, वो उनका फर्स्ट एवर 50 था इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और जो कल मैच के दौरान अर्शदीप सिंह एक बंदे के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे। क्यों? एक वीडियो जो वायरल जा रहा है मैं दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। मैच के दौरान एक फैन अर्शदीप सिंह से बदतमीजी करता है और रिप्लाई में अर्शदीप सिंह देखो उसे क्या गाली देता है। ये देखो दोस्तों, गौर से देखो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती के बारे में। तो ये अपना कंसर्न रेज किए ओवर हाई AQI इन दिल्ली। कल तो दिल्ली के कुछ जगहों में 700+ AQI चला गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। विदित गुजराती ये शेयर किए थे जहां AQI 600 के अराउंड है। एंड वो लिखते हैं वी आर स्लोली बीइंग पॉइजन्ड एंड नो वन केयर्स। क्या इसको सॉल्व करना टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पुलिस के वायरल वीडियो के बारे में। तो भाई एक पुलिस जिन्होंने खुद हेलमेट नहीं पहना हुआ है, वो बाकी लोग जो हेलमेट नहीं पहने थे उनका फोटोज क्लिक कर रहे थे, चालान काट रहे थे। खुद हेलमेट नहीं पहना है वैसे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार कुछ मीम पेजेस के ऊपर एंड ऑल्सो कुछ लोगों के ऊपर काफी गुस्सा हो गए। क्यों? मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। भाई मेरे नाम से वीडियो जितनी मर्जी डालो, रोस्ट मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की पर्सनल नंबर या फिर किसी की सिस्टर का नंबर, क्योंकि वो नंबर मेरी सिस्टर का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी वो नंबर शेयर किया है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा धमकियां और गाली गलौज आ रही है, और जो बंदा धमकियां गाली गलौज कर रहा है उसके नाम पे भी कंप्लेंट की जाएगी। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बिहार दरभंगा के कथावाचक के बारे में। श्रवण दास जी महाराज जो कि एक कथावाचक है, इनको अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि एक 17 साल की लड़की इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी एलिगेशन लगाते हुए कि इन्होंने शादी का झांसा देकर उसका
किया। एंड पुलिस जब इस मामले में इन्वेस्टिगेट किए तो उनको सफिशिएंट एविडेंस भी मिला अगेंस्ट श्रवण दास जी महाराज, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया ना। अब क्योंकि 17 साल की है, माइनर है, इसलिए श्रवण जी महाराज के अगेंस्ट में पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डीनो जेम्स के बारे में। तो डीनो जेम्स एमवे बंटाई को क्यों अनफॉलो कर दिए? जब इसके बारे में किसी ने उनसे पूछा, जब वो Q&A कर रहे थे, तो वो ये कहे, भाई एमीवे आपने भाई मैंने सब लोग को अनफॉलो कर दिया। इट्स नॉट जस्ट एमीवे, और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम लोग के रिश्ते खराब है। सब लोग को अनफॉलो करने का मतलब ये नहीं कि मेरे दुनिया से झगड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को नहीं फॉलो करना था किसी को। आई जस्ट इट्स गेटिंग टू मच, यू नो, कि मेरे को नहीं जानना है भाई दुनिया क्या कर रही है। मेरे को नहीं चाहिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे को नहीं देखना है कुछ भी। और जो नहीं देखना होता तब भी आपको ऑटोमेटिक दिख ही जाता है। सो आई जस्ट थॉट आई जस्ट फॉलो वन एंड इट्स, यू नो, मैं आसपास देख रहा हूँ इतना कंफ्यूजन हो गया ब्रो इंस्टाग्राम को लेकर। तूने मेरा रील नहीं देखा, तूने उस पर लाइक नहीं किया, मैं आसपास इतना स्ट्रेस देखता हूँ। सो भाई रिश्तों को डायरेक्टली निभाओ, किसी को बात करना चाहिए या फिर कुछ भी है उसको फोन करो, बात करो, लेकिन ये फॉलो अनफॉलो से डिटरमिन नहीं होता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं। तो मेरे और एमी के रिश्ते एकदम सॉर्टेड है, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। और सबसे रिश्ते बहुत अच्छे जिनको मैंने अनफॉलो किया, कोई इनफैक्ट और अच्छे हो गए, बता दूं मैं आपको। और जो काफी सारे लोग उनको बोलते रहते हैं ना कि पुराना डीनो हमें कब देखने को मिलेगा, पुराना डीनो जेम्स चाहिए। मतलब जिस तरीके के गाने वो बनाते थे पहले, आजकल वो नहीं बनाते, थोड़ा अलग बनाते। तो इसके बारे में जब किसी ने उनसे पूछा तो वो ये कहे, पुराना डीनो कब आएगा? क्या है पुराना डीनो? क्या है क्या है, क्या चीज है पुराना डीनो? क्या होता है पुराना डीनो? आर्टिस्ट लोग आगे चलते हैं, ग्रो करते हैं, अपना म्यूजिक ढूंढते हैं, अपना साउंड ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बराबर है ना? बराबर है। कितनी चार चीजें एक्सप्लोर करें, किसका साउंड सेम है? सब लोग की जर्नी अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग है। ऐसी मेरी जर्नी अलग है, मैं कुछ और करके हिप हॉप में आया था, कुछ और सीख रहा था, आगे बढ़ा, साउंड एक्सप्लोर किया, राइटिंग एक्सप्लोर की। पहले के गाने देखो, अभी के गाने देखो, प्रोडक्शन में कितना अंतर है, राइटिंग में कितना डिफरेंस है। तो डीनो कहीं नहीं गया ब्रो, डीनो वहीं था, वहीं है और आगे बढ़ रहा है। एवरी सिंगल डे इज अ न्यू डे। अगर आप वही सेम आदमी हो जो 10 साल पहले थे, जो 5 साल पहले थे, जो 2 साल पहले थे, तो आप में एक बरगद के पेड़ में पड़े हुए नाले में और कोई वेजिटेबल तो फिर भी सड़क की धरती से मिल जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है भाई। तो अगर तू बराबर बोल रहा हूँ ना, बराबर बोल, तो बदलना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट के साथ साथ कभी कभी। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।